को गौर से पहचानिए, ये वही चेहरा है जो दल बनाता है, मंत्री बनाता है, विधायक बनाता है और मुख्यमंत्री बनाता है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि सारी जातियों को लोग हैं। अगर यह जात में चाहिए एक परिवार में बनना रहता तो कोई न कोई परिवार का आदमी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभाव रहा। अभाव का के कारण उन्होंने वैसे लोगों के लायक बात करके जो कि राजनीति का कटारा तक नहीं जानते हैं, केवल जात समझते हैं। अब मान लीजिए सुहलदेव का इस जनतंत्र में क्या काम है? अच्छा, अरे राजवीर है, कह रहा है। राजवीर से क्या मतलब है? वो तो राज सत्ता की बात थी तो उसको राजतंत्र कहा जाता था। तो बयानाबाजी कर रहे हैं। अब उनका आप सुने होंगे तो वो कहते हैं कि सारे नेता दो मुँहे सांप है और मैं भी दो मुँहा सांप हूँ। अच्छा, अब ऐसे नेताओं की क्या बात? भारत में अगर बात कर लिया जाए तो दल की कमी नहीं है। आज इन चेहरों को गौर से पहचानिए, ये वही चेहरा है जो दल बनाता है, मंत्री बनाता है, विधायक बनाता है और मुख्यमंत्री बनाता है। आज हम ऐसे दल की बात करेंगे जिसकी बताते हैं लोग कि लुप्त होती जा रही है, लेकिन ये चेहरा कैसा होगा जो लुप्त होने से बचाता है। और जिस तरह से बात कर लिया जाए, स्वर्गीय रामाशीष राजभर जी है, इन्होंने ही उस पार्टी का जन्मदाता है और जन्म दिए थे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के इसके मुख्य अगर बात कर जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राम जन्म चौहान जी है। और इतना जो आप काफिला देख रहे हैं, इतना लोगों की जनसंख्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारा भारत और हमारे ऐसे ऐसे दल मिलकर भारत को सोने की चिड़िया बनाने में काम करते हैं। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, ये जौहराबाद में आता है और जौहराबाद के आप लोग भी जानते हैं बहुत बड़े दिग्गज नेता कहे जाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और उनके दल में अगर बात करें तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन सिर्फ एक जाति और एक विशेष और एक धर्म की बात कर कब तक आप राजनीति करेंगे, ये हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं राम जन्म चौहान जी के यहाँ। स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद जी। जिस तरह से आपने बात कर लिया जाए, आज पार्टी का चौथा स्थापना दिवस है, क्या वजह रहा कि मतलब जिस तरह से चौथा स्थापना, और क्या आज विचार किए हैं अपने पार्टी के लिए? सबसे पहले मैं आपके सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जी, अपने पार्टी की तरफ से जी। यह पार्टी एक दिन में नहीं खड़ी हुई है साहब। यह पार्टी के पीछे एक लंबा समय लगा है और नेताजी की एक लंबी सोच रही है। जिस अवस्था में उन्होंने एक वर्गीय चेतना की बात सोची थी, उस समय लोग वर्ग को कुछ जानते ही नहीं थे, जात को तक नहीं जानते थे। एक वर्गीय चेतना पैदा करके लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का काम किया और उनका उद्देश्य यह था कि आप आजाद भारत में आज भी गुलाम हो, उठो और अपने लिए संघर्ष करो। उसके लिए उन्होंने सामाजिक चेतना पैदा करके एक वर्गीय चेतना पैदा करने का काम किया, जिसमें कि तमाम साथी गुप्ता जी, यादव जी, जसवंत चौहान जी, नरसिंह चौहान जी, तमाम हर जातियों के लोग की भागीदारी रही। पाल हो, चौरसिया हो, तमाम जातियों को लेकर वो साथ चले। एक जात विशेष को लेकर साथ नहीं चले और न तो अपनी जात की वो मीटिंग कभी की है। आपके पार्टी का उद्देश्य क्या? अगर बात कर ले जाए, हर एक पार्टी का उद्देश्य होता है, आपके पार्टी का उद्देश्य क्या है? सर, हमारे पार्टी का उद्देश्य यह है कि जितने लोग आजादी के बाद आजादी के फल से वंचित हैं, जो आज़ादी का मतलब नहीं जानते हैं या आज़ादी का मतलब जानते भी हैं तो आज़ादी का उनको कोई आज़ादी नाम की चीज़ नहीं मिली है। इसका उद्देश्य है इस पार्टी का कि उनको जो सरभारा हैं, जो वंचित हैं, जो जिनकी जबान रहते हुए भी जबान नहीं है, उनको यह दल जबान देगा और उनको उनके ताकत का एहसास करा करके उनका हक और अधिकार दिलाने का कार्य करेगा। हर पार्टी आती है तो हक और अधिकार की बात करती है, सही है कि नहीं सही है? हर पार्टी आती है तो यही कहती है कि हम आपका अधिकार दिलाएंगे और आपको क्या अति पिछड़ों की बात करती है, सच है कि नहीं है? और यही आप ही जैसे लोग हैं कि यहाँ से विधायक और मंत्री बना के भेजते हैं और वही लोग जाके क्या होता है कि अपने परिवार में बंध जाते हैं। तो क्या लगता है कि आपका भी ये पार्टी परिवारवाद होगा या फिर समाजवाद होगा? देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि सारी जातियों को लोग हैं। अगर यह जात में चाहिए एक परिवार में बनना रहता तो कोई न कोई परिवार का आदमी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, परिवार का आदमी महामंत्री महासचिव होता। यह एक परिवार की पार्टी नहीं है, पूरे एक वर्ग की पार्टी है।
इसमें जैसा इसका कहना है उसका ऐसा व्यवहार है। अच्छा जी। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, बहुत सारी पार्टियां इस गाजीपुर के, अगर खास तौर से जौहराबाद बड़ा चर्चित रहता है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ बताया जाता है कि 2-2 बार विधायक बने, तो आप ही जैसे लोग बनाए होंगे ना? जी नहीं, हमारे जैसे लोग नहीं बनाए हैं। हाँ। अभी हम लोगों में एक तरह से समझिए कि इस राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। अभाव का के कारण उन्होंने वैसे लोगों के लायक बात करके, जो कि राजनीति का ककारा तक नहीं जानते हैं, अच्छा, केवल जात समझते हैं। हाँ। अब मान लीजिए सुहलदेव को ले लीजिए, सुहलदेव का इस जनतंत्र में क्या क्या काम है? अच्छा, अरे राजवीर है, कह रहे हैं। राजवीर से क्या मतलब है? हाँ। वो तो राज सत्ता की बात थी तो उसको राजतंत्र कहा जाता था। अच्छा। इस गणतंत्र में, इस लोकतंत्र में उसकी क्या हो सकता है? अच्छा, आपके जौहराबाद से 2-2 बार क्या होता है, विधायक रहे, फिर मंत्री भी बने, और फिर कह रहे हैं कि जौहराबाद में झंडा लहरा के रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, सत्य के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उनका तमाम आप देख रहे हैं, जो रोज वो बयानाबाजी कर रहे हैं। अब उनका आप सुने होंगे कि वो कहते हैं कि सारे नेता दो मुँहे सांप है और मैं भी दो मुँहा सांप हूँ। अच्छा, अब ऐसे नेताओं की क्या बात है? जिस तरह से हुआ कि फिर 2024 का चुनाव आने वाला है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? 2024 का चुनाव कैसा होगा? सर, यह हम कहना चाहेंगे कि जागरूकता का अभाव रहा है, जागरूकता बढ़ाएंगे। अब जागरूक जब लोग हो जाएंगे तो उन्हीं के समाज फिर ताल ठोक रहे हैं। नहीं, फिर ठोक रहे हैं तो उन्हीं के समाज के लोग उनको नंगा करेंगे। अरे घबराने की बात नहीं है। कैसे कह सकते? फिर कह रहे हैं कि फिर राजभर का झंडा गड़ेगा, क्या कहेंगे? उनको कहना अभी तो मैं कहता है ना, वो तो ये भी बात कहते हैं कि मैं, मेरे से कोई बड़ा बेशर्म नहीं है। अच्छा, दो मुँहा साहब कोई नहीं है। तो उनकी कोई बात है? बताइए, राजनीतिक तुलना में यह बात कही जाती है। क्या लगता है आप क्या है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम जसवंत सिंह चौहान है। हाँ। मैं पिछला दलित महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ। अच्छा, जिस तरह से दल आप लोग बनाए हैं, ये इसमें सिर्फ एक जाति के लोग हैं कि हर जाति के लोग हैं? ऐसा है, इस जो ये दल देख रहे हैं या जो संगठन है, इसका साफ अर्थ ही साफ समझ में आ रहा है कि ओबीसी समाज की जातियाँ लगभग 62 से 65 जातियाँ ऐसी हैं जो इसमें समाहित हैं। ये फर्श से अर्थ पर पहुंचा दिए। इनको ये नहीं पता है कि जब आप ये जानते हैं, कहावत है कि समुद्र को क्या पता, माझी को क्या पता कि नदी की धार बदल जाएगी, और क्या नाम है, समुद्र उसको क्या पता कि क्या वो नदी की धार बदल जाएगी, और उनको ये नहीं पता कि जिस दिन ये छोटे छोटे दल एक हो जाएंगे वो दिन सरकार बदल जाएगी। अच्छा, अब देख लीजिए, कहीं ना कहीं अगर ओम प्रकाश राजभर के गढ़ में आप गढ़ बताया जाता है, ओम प्रकाश राजभर का ये कितना सत्य है? ओम प्रकाश राजभर का गढ़ नहीं है। यह ओम प्रकाश राजभर को तो मैं यूँ कहता हूँ कि वो एक प्रकार से कह लिया जाए बहुरूपिया है। बहुरूपिया है? वो यहाँ बहुरूपिया है तो 2 बार सत्ता में आए। अब बहुरूपिया ना होते तो क्या होता? बहुरूपिया होने के नाते वह केवल भ्रमजाल फैलाकर जनता के बीच में आते हैं और कहते कुछ और है, करते जाकर कुछ और है। उन्होंने ही तो कहा था कि मैं उन्होंने ही तो कहा था कि मैं चुनाव लड़बे नहीं करूंगा, मैं पार्टी इसलिए बनाया हूँ। उन्होंने 2 बार चुनाव आकर इस जौहराबाद विधानसभा में लोगों को बहकाया, लोगों को फुसलाया कि हम वह जो जिन जातियों का बार बार कहते हैं कि टिकट मैं इनको अपने नहीं लूंगा। अब कौन टिकट लिया? शिवपुर से उनका बेटा लड़ा, यहाँ से अपने लड़े, ये फिर जाकर मऊ में अपने क्या नाम है समधी को टिकट देते हैं, बलिया में जाकर के क्या है ये परिवार। अगर बात कर लिया बात वो कहते हैं कि क्या होता है कि हमारी लड़ाई जितने छोटे दल हैं सिर्फ राजभर से लड़े, ये कितना सत्य है? ये अब वो कहते हैं, ये बात तो उनसे पूछिएगा जाकर कि कितना सत्य है। नहीं, आप लोग आज जो दल छोटा छोटा दल बना रहे हैं तो लड़ाई आपकी राजभर से या मुद्दे से है? मेरी राजभर से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा एक प्रकार से हमारी एक वैचारिक क्रांति है। हम लोग जो समान विचारधारा के जितने लोग हैं एक जगह होंगे, या वैचारिक क्रांति आएगी तो राजभर तो उस हवा में उड़ जाएंगे, वो अभी उड़ जाए, उनकी पार्टी भी उड़ जाएगी। अच्छा, पार्टी उड़ जाएगी। अगर जिस तरह से बात करें 2024 में ताल ठोक रहे हैं कि फिर जौहराबाद में झंडा गड़ जाएगा, तो क्या करें? 2024 में कौन सा ताल ठोकेंगे? जौहराबाद पार्लियामेंट तो है नहीं, पार्लियामेंट 2024 में होने जा रहा, तो पार्लियामेंट चुनाव तय करें कि कहां से वो लड़ेंगे पहले। बिहार, अरे महाराज, यूपी से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर बेंगलोर तक जाके वो बात कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं मान्यवर वो बिहार से लेकर बेंगलोर तक को केवल दौड़ कर लोगों को केवल अपनी झोली को बरकरार करने के लिए वो जुटा रहे हैं कि इस तरह से काम मेरा बनता रहे, और सदैव वही करते हैं और वही करते भी रहेंगे। और निश्चित रूप से यही स्थिति रही तो जौहराबाद भी इस बार खदेड़ा कर देगा। अच्छा, अब देख रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि जौहराबाद खदेड़ा करेगा, और यही लोग हैं कल वोट भी देंगे। सच्चाई है, आप लोग वोट देंगे कि नहीं? आप लोग देगा, कोई देगा? आप बताइए, वोट देंगे कि नहीं?
ओम प्रकाश राजभर को हमनी का वोट देवे राष्ट्रीय लोक दल के देवे के हमन का वोट। अच्छा अब देखिए क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी को वोट करेंगे। क्यों 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 करेंगे? हम लोग का विचार अलग है। अरे उनका भी तो विचार सही था। विचार क्या सही है? सब वो तो कहते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ उनका विचार तो कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे, आज जो न करते हैं वही करते हैं। अच्छा इस दल में अगर बात कर लिया जाए, चारों तरफ आप देखे होंगे, मैं जब से बैठा हूँ बैक कैमरा में देख रहा था, यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ पे यादव भी हैं, हर समाज के लोग हैं। अगर एक समाज की बात कर लिया जाए तो नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर सीताराम राजभर है। अरे राजभर हैं आप? जी तो आपको तो स्वलदेव वाला में रहना चाहिए। सर्वप्रथम जो है आपसे हम ही बात किए थे। अच्छा तो ओम प्रकाश राजभर की बातें आपको रास नहीं आ रही है क्या? जी नहीं, रास की बात देखिए, ऐसा है कि भाई करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हाँ करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो जो है भाई उनका विचार, उनका सिस्टम, जो चलने का तौर, जो तरीका है, अब उसके विषय में हम बहुत कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कहाँ डरते हैं क्या? नहीं डरते नहीं है। हाँ। इसलिए कि भाई राजभर हैं इसलिए। राजभर है इसलिए। देख लीजिए समझ में आ रहा है ना? राष्ट्राध्यक्ष जी सामने है, राजभर है इसलिए राजभर की बुराई नहीं करना चाहते। सही है कि नहीं भाई? अब उनकी बुराई अच्छाई का कुछ कहने का विषय नहीं। कहने का मतलब यहाँ से 2 बार विधायक बने, उन्होंने रसना और कस्माबाद को दिया क्या है? हाँ, कुछ नहीं दिया है। हाँ। कुछ नहीं दिया है और हर लोगों के पॉकेट में उनका करनी कथनी का समाचार है। इसलिए हम कुछ उनके ऊपर कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा हाँ। फिर आएंगे तब क्या करेंगे? फिर आएंगे तो हम लोग इस बात समझा देंगे, बता देंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा हाँ। इस बात इनकी जयंती के उपलक्ष्य में और उनके द्वारा बनाया गया दल राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के 4थे स्थापना दिवस पर हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और सीधा सीधा मैसेज देना चाहते हैं जो अति पिछड़े समाज के अभी वंचित शोषित लोग हैं, उनको अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि देखिए कोई दूसरा मसीहा बन करके नहीं आएगा आपका विकास करने के लिए, कोई आएगा तो आपको ठगने के लिए आएगा। अच्छा। तो अपनी आप लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं तैयार हो जाइए। और जौहराबाद की धरती ऐसी धरती रही है जो राम आशीष राजभर जी ने उपजाऊ बना दिया है और दूसरा कोई बाहरी आता है हर बार और मौका फसल उगा करके लेकर के चला जाता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना तेज है वो। नहीं, अब इतना ही सोच लीजिए कितना तेज है। इस बार आप लोग जोताई करते हैं और दूसरा फल लेके चला जाता है। अब सोचिए आप ही कह रहा है ना। लेकिन इस चीज का लोग फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन अब जौहराबाद की जनता जाग चुकी है और जो व्यक्ति उस तरह की सोच और मंसूबे लेकर के आएगा तो वहाँ यहाँ से 24 और 2027 में खदेड़ने का काम करेगी। अच्छा अब देख लीजिए लोग 24 में और 27 में खदेड़ने की जिस तरह 22 वाला चुनाव लड़े थे और हम लोगों ने 12,000 वोट पाया था और निश्चित तौर पर में 27 में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का विधायक होगा और 27 में भी हम लोग एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। इसलिए हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का आने वाला भविष्य है और छोटे छोटे जो दल हैं उनका हम लोग एक मोर्चा बनाएंगे और उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। देखिए चाचा जी बता रहे थे अभी इनका एक चर्चा चल रहा था कि हम पार्टी में रहे हैं फिर भी 2 कदम चलने का। पॉलिटिकल कुछ घराने हैं वो राजा रानी बन गए हैं कि हम होंगे, हमारे बाद हमारा बेटा होगा, फिर नाती होगा, फिर उसका पोता होगा, फिर सनाती होगा। चीज है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। आप लोग तो ये जनता के दिल दिमाग हैं, हमें ये छोटे चैनलों से वो नहीं आए, वो आप जैसे लोग हैं जो दिखाए। लेकिन हम फिर कहते हैं अगर उसमें आप भी शामिल हैं, हम नहीं जानते हैं कि आपका चैनल उस टीवी में है कि नहीं है, लेकिन टीवी वाला चैनल होता है क्या? अब वही चैनल वही ना, यही बताइए। इसका मतलब कि आप टीवी वाला चैनल देखते हैं। आप ज्यादा देर तक मैं बात नहीं करूंगा इसलिए आपको टीवी वाला चैनल समझ में आ रहा है। आज देख लीजिए, बुरा मत बनिएगा, 0 गांठ से अगर कोई उठाता है तो हमारे जैसे लोग आके उठाते हैं और वही जब वायरल होने लगता है तो टीवी वाला कहता है ये वीडियो वायरल हो रहा है। सही है कि नहीं भाई? सभी लोग यही कहते हैं कि देखिए वीडियो वायरल हो रहा है। आपका खबर कोई कवर करने नहीं, मैं बनारस से चल के आया हूँ तो सिर्फ इनका खबर कर, इनको कोई नहीं जानता था लेकिन आज लाखों लोग जानते हैं। मेरा भी व्यू उठा के देख लीजिएगा और टीवी वाला का भी उठा के देख लीजिए, ये चैलेंज करता हूं मैं। चलिए लास्ट सवाल आपसे होगा, बताएं सर। कभी कभी आपके परिचय दीजिए ना अपना। कैलाश सिंह यादव, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, ताहिरपुर बोलते रहिए सर में पड़ता है। और आपका कभी कभी हमको पत्रकारिता मिलती है पढ़ने के लिए, मंगाना पड़ता है तो पढ़ते हैं और बड़ा दिल खुश होता है जब आप जन समुदाय के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं और रखते हैं तो जी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। चंद पूंजीपतियों
और मीडिया के लोगों ने ही जो कई दशकों से जो पीछे पड़ी इस सत्ता में आज जो सत्तारूढ़ हुई है वो पार्टी आकर के आसीन हुई, इन्हीं की देन है। आज मैं बताऊं जो काला कानून बनते जा रहे हैं, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ काला कानून का। अभी आपको न्यूज में मिला होगा ट्रक वाला कि एक ट्रक छोड़ करके या गाड़ी छोड़ करके कोई भी ड्राइवर भाग करके जाता है तो उसको 7 लाख रुपया और एक्सीडेंट करके जाता है, भाग के नहीं एक्सीडेंट करके आप उसको फिर से देख लीजिएगा सर। एक्सीडेंट करेगा तब गाड़ी छोड़ करके इसको देख लीजिए, छोड़ करके नहीं जाएगा। नहीं देख उसमें लिखा है कि गाड़ी छोड़ करके भी भाग करके जाता है तो उसको 7 लाख का जुर्माना और 10 साल का देगा। लेकिन अगर यहाँ पर अपनी औरतों को छोड़ करके जाने वाले पर कोई ये भी सही है, करेक्ट है, एकदम आप सही है सही है, आपके सहमत है आपके बातों से। वही तो जाके राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये यही बातें हैं कि आज जब ये जनता जब जान गई कि जब अति दलित अति पिछड़ा महासंघ और सारे लोग जब इकट्ठी होकर के अपने बातों अपने विचारों को जब रखना शुरू किए तो ये जो धोखा देने वाले और जो चंद लोगों को जो बिल्कुल गुमराह करने वाले हैं, जो दशकों से जो सत्ता से वंचित रहे थे, उन लोगों ने धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू किया और 80 पर और 20 का राजनीति करना शुरू किए। और आज जो है क्या सनातन धर्म आज से रहा है? और सनातन धर्म हम कहते हैं सनातन धर्म का जो असली अस्तित्व है वह वसुधैव कुटुंबकम का है। बंधु अगर सच्चाई तो ये है कि कोई मुद्दे की बात नहीं करता। मुद्दा हमारा रोजगार है, मुद्दा हमारा शिक्षा है और मुद्दा हमारा स्वास्थ्य है। इस पे कौन बात करता है? कोई करने वाला है? धर्म की बात करते हैं और आज जो देखिए तो हम लड़ेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है जो आज नौजवान है वो जख्मी है बेरोजगार की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और जख्मी शेर जब जिस दिन दहाड़ मारता है उस दिन सारे धराशायी हो जाते हैं। और आज वही नौबत आ गई है कि जख्मी जो नौजवान है वह दहाड़ मारने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। और सत्ता से इनको फेंक कर कैसे बाहर कर देगा कि फिर कब्जाजी दिखाई नहीं देंगे। वह जागने की बात है और हम लोग जगाने के लिए पैदा हुए और जागने लेके चल रहे हैं। हम बुजुर्ग आदमी हैं और हम आज भी मैं दिख रहा है बाल पक गया। आपको मैं बता रहा हूँ जो नौजवान बुजुर्गों के अपने राहों पर अपने बताए हुए सिद्धांतों पर जो चला है वो आज परिवार कहाँ से कहाँ चला है और कहाँ परिवार गया है। और हम लोग वही कहना चाहते हैं कि नौजवानों आकर के सीखो और अपने उस रास्ते पर चलो जो तुमको एक नया मंजिल देगा। और नया मंजिल तब देगा जब आप रोजगारी के जख्म से जो जख्मी हुए हो उसके लिए दहाड़ भरोगे तब देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एकदम जाएगा। जिस तरह से बात कर लिया, क्या नाम हुआ आपका? रामव्यास बिंद समाज जिला अध्यक्ष। अच्छा 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव आने वाला है तो चुनाव हम लोग इतने जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हर जात हर समुदाय के लोग हैं हम लोग सारे मिलकर इस चुनाव को रसड़ा में क्या होगा? रसड़ा में क्या होगा और कासमाबाद में? रसड़ा हम ये गाजी बलिया हमारी लोकसभा की बात करिए, हम रसड़ा और बलिया की बात नहीं करेंगे। अच्छा हम जहाँ है वहाँ की बात। हाँ तो यही बताइए, बोलिए क्या? जिस तरह से अगर बात कर दिया जाए कि बताया जाता है कि ओम प्रकाश का गढ़ है। ओम प्रकाश का यहाँ गढ़ नहीं है। ओम प्रकाश का गढ़ वो एक बार भाजपा से जीत लिया, एक बार सपा से जीत लिया, वो गढ़ उनका नहीं रह गया। हाँ खत्म हो गया। अच्छा अब चलेगा अति पिछड़ा का ये जो लोक दल जो है ये इसका चलेगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते, लास्ट सवाल करेंगे। जिस तरह से 24 की बात आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर बात करिए आपकी पार्टी किसी पार्टी में गठबंधन करेगी या फिर अकेले किसी पार्टी का साथ देगी? लास्ट सवाल। हमारी पार्टी जो समकक्ष सोच की पार्टियां हैं उनसे हम समझौता कर सकते हैं। समझौता करेंगे जी। अगर जो समकक्ष नहीं है, जिनका विचार हमसे नहीं मिलता जुलता है, उससे दूरी बनाकर। किसका क्या लगता है, सपा बसपा या फिर कोई है? नहीं अब देख रहे हैं। अभी खुलासा नहीं करेंगे? जी नहीं। कब तक करेंगे खुलासा? जी बता दो मीटिंग और कर लेगा एक दो फिर दोबारा मैं आऊंगा। कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि जैसे ही कोई आएगा बड़ी पार्टी हाथ मिलाएंगे। इनके बातों से कितना सहमत है, मुस्कुरा के बता रहे हैं जिस तरह से ये हाथ मिलाएंगे और ये भी मलाई खाएंगे। आज नहीं तो कल देख लीजिएगा। ये लोग कहते हैं जनता को गुमराह करते हैं लोग, ऐसे लोग कहना। मैं देखिए एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, एक दल की बात नहीं करता हूँ, ये लोग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर ही तो वही है। चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।